हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि आपका जो फैब 25 का जो एग्ज़ाम है, CSI नेट का एग्ज़ाम जो कि आपका कंडक्ट हुआ है, तो हम बात कर रहे हैं उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर की हम आज यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर हमें दिए गए हैं, क्वेश्चंस हमें बताए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उसकी हम चर्चा करेंगे। एंड इसी के साथ हम बात कर रहे हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन की, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ में PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, स्पेशल क्लासेस आपके लिए रखी जाती है, फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसी के साथ हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो CSIR नेट फैब 2025 है जो कि कंडक्ट हुआ है आपका पेपर का, हम सबसे पहले तो एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि हमारी टीम ने स्टूडेंट से सेंटर पे भी पूछा, और हमारे अदर स्टूडेंट्स ने मैसेज के द्वारा या वैसे हमें जैसे बताया, तो पेपर का लेवल हम बात करेंगे। अगर आपका स्ट्रीम हमारे पास तीन, एक तो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 सेक्शंस होते हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री। तो जिन स्टूडेंट्स की ऑर्गेनिक स्ट्रांग थी उनके लिए जो ये पेपर रहने वाला है मॉडरेट लेवल, या हम थोड़ा इसको टफ लेवल कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आपके थोड़ी मॉडरेट लेवल की आई है जैसे कि स्टूडेंट से बात हुई है। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की हम यहाँ बात करें तो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल्स के लिए जो इजी टू मॉडरेट हम कहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल का जो आपका पेपर है वो रहेगा। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपके जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऑर्गेनिक में भी आपके इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शंस होती है पेरीसाइक्लिक्स, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। एंड इसके अलावा इनऑर्गेनिक में भी आपको काफ़ी अच्छे मीन्स जैसे कि इसमें आपके गेट 2025 का एग्जाम हुआ था, इनऑर्गेनिक टफ कर दी गई थी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, कोऑर्डिनेशन, एंड उसमें जो आपके लिए P ब्लॉक D ब्लॉक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। बट नेट में ऐसा नहीं हुआ, आपके जो F ब्लॉक से क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं इसमें। एंड फिजिकल में हम बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं, क्वांटम आपका जो मेजर रोल है वो प्ले करती है, तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ सालों के कंपेयर टू इस बार जो क्वांटम के क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं इसमें। एंड थर्मो की भी हम बात करें तो यहाँ से भी आपको स्टेटिकल में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले इतने ज़्यादा, आपको यहाँ पे जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एफ ब्लॉक की बात हमने की। एंड इसके साथ ही हम और बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको जो नैनोस्ट इक्वेशन है वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सॉलिड स्टेट से आपका इजी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, पॉलीमर से तो जो भी क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हो पाए उनका हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया है सॉलिड स्टेट से, FCC की सीधी उन्होंने क्या पूछ ली, पैकिंग फ्रैक्शन जो कि आपके होती है, हम 12 से पढ़ते आ रहे हैं, 74.74 होती है या फिर 74% होती है, मीन्स इसको डायरेक्ट पूछ लिया गया। इसके साथ ही रेडियस आपको दी गई थी 74 पिकोमीटर एंड 170 पिकोमीटर, प्लस माइनस जो भी उसका रेशियो आपको पूछा, रेशियो से आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स इसका टाइप पूछा है, जो कि ये आपका टाइप होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो प्लस एंड माइनस मीन्स कौन सा जो पॉजिटिव रेडियस जो आपके एनाइन है या कैटाइन है उसकी पूछिए। बट ऑक्टाहेड्रल के रेफरेंस में हम बात करें तो जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसके लिए 6 रहेगा। एंड अगर आपके जो एनाइन की पूछिए, कैटाइन के लिए 6, एनाइन वो जैसे ही आपका जो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल क्वेश्चन PYQ से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। इस बार जो एग्जाम हुई है उसमें स्टूडेंट्स बता रहे थे PYQ क्वेश्चंस देखने को मिले, तो कुछ टॉपिक्स हमने PYQ के जो करवाए थे वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉलीमर के PYQ सीरीज हमने चलाई थी, उसमें जो आपका क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन स्नेट 2020 का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला। इसमें डेटा चेंज हो सकते हैं, डेटास का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें अभी नहीं मिल पाई है। तो ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के बारे में पूछा था, एक ग्राफ दे के पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ऐसा कुछ ग्राफ है, इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको नीटा की जो वैल्यू है वो सेम थी या चेंज थी, वो हम जब इसका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा उसमें देखेंगे। तो
ये गिवन था। इसके साथ ही आपको पूछी थी एवरेज मोलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास ही पूछा गया था। तो जो कि आपके जो ये इक्वेशन होती है मार्क इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। ईटा इक्वल्स टू KMVA। आपको और अदर जो डेटाज है वो भी गिवन थे, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर सकते थे। एंड जैसे कि हमने PYQ में इसको सॉल्व करवाया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए होंगे। आगे हम देखते हैं नैनोस्ट इक्वेशन से आपको क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मीन्स आपका सेल पोटेंशियल है, उसके रेफरेंस में जैसे कि आपका जिंक से जिंक+2 Ag+, ये आपका एनोड पार्ट होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये कैथोड पार्ट होता है। जो आपका एनोड होता है उसमें ऑक्सीडेशन एंड कैथोड में रिडक्शन होता है। तो ई सेल की वैल्यू आपको गिवन थी। जो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो शायद आपको ऑप्शंस में या तो कैथोड E0 कैथोड की वैल्यू आपको गिवन होगी, एंड यहाँ पे E0 एनोड की वैल्यू गिवन होगी। तो आप इसका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो निकाल पाएंगे। तो या तो ओवरऑल आपको E0 सेल की वैल्यू गिवन होगी, जो कि इसके लिए हम बात करते हैं जिंक के रिस्पेक्ट में आपके जो वैल्यू होती है वो होती है कैथोड की वैल्यू 0.80 एंड यहाँ पे होती है -0.76 होती है, जो कि आपके होगी 1.56 वोल्ट में हम बात करते हैं। फिर इससे आपको पूछा था नैनोस्ट में सेल पोटेंशियल पूछा था, इस जो आपका सेल है सेल सेटअप का। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो रिएक्शन होगी यहाँ पे जिंक से क्या बनेगा, जिंक प्लस, ये तो आपके जो होगी एनोड पे रिएक्शन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। एंड Ag की हम बात करेंगे, Ag+ आपका इलेक्ट्रॉन लेगा एंड क्या बनाएगा, Ag2। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, मीन्स n की वैल्यू जो होगी आपके 2 होगी। एंड कंसंट्रेशन आपको गिवन था, तो जिंक की कंसंट्रेशन आप इस फॉर्मूला में रख के आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। Ag की जो भी कंसंट्रेशन थी, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे इस इक्वेशन में। आपके नैनोस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन था, तो ये भी सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड आगे हम थर्मो की बात कर रहे हैं, तो थर्ड जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा गया। रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में पूछा गया आपको। 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की एट जो आपका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है, एंड ओरिएंटेशन आपको गिवन था। ओरिएंटेशन आपकी 2 थी ओरिएंटेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला, मोल की बात कर रहा है क्वेश्चन में। अगर आपको मोलिक्यूल की बात करता, मोलिक्यूल, तो जो आपका फॉर्मूला होता रेजिडुअल एंट्रोपी की या SR से हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फॉर्मूला आपके होता Kb ln(W). अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि 2 मोल का आपको पूछा था, तो आपकी जो रेजिडुअल एंट्रोपी आएगी वो 2 एंड R की वैल्यू आपके जैसे कि होती है, या तो क्वेश्चन में गिवन होती है या फिर हमें पता है जूल पर केल्विन पर मोल होती है। तो वो होगा आपका 8.314 इंटू log ऑफ ln(2). ये आपका जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है 2.303, या लोग में हम इसको कंसिडर करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। ln(2) की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट करके इसका आंसर आपका ऑलमोस्ट आएगा 11.52 जूल पर केल्विन पर मोल आपका आंसर देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन का। तो आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको जो क्वांटम में काफ़ी अच्छे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्वांटम में देखने को मिले, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 13 ब्यूटाडाइन की यहाँ पे बात कर रहा है, ब्यूटाडाइन। यहाँ पे इसने पूछा है इसकी लोवेस्ट एनर्जी की बात की है, जो कि आपके होती है 1.618 बीटा प्लस अल्फा। इस टाइप का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हम देखते हैं SHO से, ये भी आपका क्वांटम का क्वेश्चन है। 3D SHO से आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन थी 9/2 hν, एंड जिसका फॉर्मूला आपका होता है 3D के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब इससे हम देख लेते हैं, इसमें पूछा है G की वैल्यू पूछी थी इसमें,
तो यहाँ से हम निकालेंगे एन की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो जो आपके आ जाएगी 9/2 माइनस 3/2 एंड जो कि होगी 9/2। यही आप एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। 9-3/2 6/2 एन की वैल्यू जो आपके एन एक्स एन वाई एन जेड की जो वैल्यू है वो आपके आई है 3 आई है। अब इससे हम देखेंगे इसका एनर्जी में कैसे इनको स्प्लिटिंग, तो जैसे एन की वैल्यू जो टोटली कंबाइंडली आपके 3 कितने टाइप से होती है वो हम देखेंगे। अगर आपके एन एक्स की वैल्यू क्या हो 3 हो, वाई की 0, इसकी 0, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। इसके साथ ही 2 1 0 वाला भी कॉम्बिनेशन बनता है। इसके अलावा नहीं बनता, तो इनके हम इनको और कैसे अरेंज कर सकते हैं, बेसिकली ये आपसे पूछा गया था। तो इसको हम कर सकते हैं, जो आपके इनको अरेंज करने का जो अरेंजमेंट आपकी होगी 3D में, तो वो होगी 3 0 0, या फिर आप इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 3, या फिर 0 3 0। इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई इसकी। एंड इसके साथ ही एक आपके पास कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 1 1 का, जो कि एक ही टाइप से मीन्स ये अनजीरेड रहेगा, मीन्स सिंपल इसका जी की वैल्यू 1 आएगी। एंड इसके साथ ही जो आपके पास एक पॉसिबिलिटी 2 1 0 1 2 0 1 0 2, एंड इसके साथ इसको और कर सकते हैं हम 2 के बाद में 1 0 0, एंड इसकी और पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो हो गया आपके 0 1 2 एंड 0 2 1 भी हो सकती है। इसके साथ ही 0 2 1 और एक और पॉसिबिलिटी कौन सी इसकी बच गई 2 0 1 0 1 2 0 भी इसकी हो सकती है। तो इस तरह से ये 6 पॉसिबिलिटीज की, एक ये इसकी 7 8 9 10, टोटल आपके इसकी जो वैल्यू थी वो 10 इसका आंसर देखने को मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएमआर से क्वेश्चन आए थे आपके। पीवाईक्यू से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि 2014 में आपका जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीट हुए थे पीवाईक्यू की हमने बात की थी, कुछ ही टॉपिक्स हम कवर कर पाए थे। तो जून 2025 के लिए जो पीवाईक्यूज है वो आगे आप आराम से देख सकते हैं। तो F19 जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उसके बारे में पूछा था। ClF3 की हम बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका 7 + 3 10/2 मीन्स sp3d आप टाइप का आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसकी शेप क्या होगी, तो इसकी शेप हम देख लेते हैं ClF F एंड ये फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, तो ये आपका टी शेप का हो जाएगा। एंड आगे हम ClF3 का भी साथ में लेते चलते हैं। इसका होगा हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा इसका। तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो इसकी जो शेप है आपके वो बन जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाएगी, TBP टाइप की जो इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो इसका जो ओरिएंटेशन है एक्सियल टाइप की जो फ्लोरीन है उनका ओरिएंटेशन, ये आपके एक्सियल टाइप के फ्लोरीन है एंड ये आपका इक्वेटोरियल। यहाँ पे ये 3 आपके इक्वेटोरियल टाइप के हैं एंड ये आपके एक्सियल टाइप के। तो अब यहाँ पे हम NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं। F एक्सियल के हम देखेंगे तो वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में। तो जैसे कि F का जो I का वैल्यू होता है हाफ होता है, तो इसके लिए जो NMR होगा आपका NMR वो आएगा 1 इक्वेटोरियल है तो 1 + 1 आपके आ जाएगा 2 मीन्स डबलेट आएगा, डबलेट।
एंड इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में आपके पास 2 एक्सियल परसेंट है, तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 2+1 होगा। मीन्स जो होता है आपका 2n+i+1 होता है इसका जो फॉर्मूला। आई की वैल्यूज हम यहाँ पे n एंड i की वैल्यूज पुट ऑन करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 वैल्यू। मीन्स ट्रिपलेट टाइप का आपका NMR स्पेक्ट्रा आएगा। तो हम ओवरऑल बात करें तो डबलेट ट्रिपलेट आपका DT टाइप का जो स्पेक्ट्रा होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह CLF5 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल में हम बात करें तो एक्सियल FE की वैल्यू आपके लिए रहेगी, एक्सियल आपके पास 2 है 1, मीन्स ट्रिपलेट टाइप का रहेगा। एंड एक्सियल के लिए हम बात करें तो आपके पास एक्सियल में 3 आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो 3+1 की हम बात करेंगे। मीन्स आपके जो क्वाड्रेट टाइप का इसका जो स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे आपको QT टाइप की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी NMR की। एंड इसी की तरह आपके पास F ब्लॉक से ये क्वेश्चन है, प्रेसिडियम+3 का मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा था, टर्म्स आपको पूछी थी। तो जैसे कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 59 होता है, एंड इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है F2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपका F ब्लॉक F ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3+2+1 0 -1 -2 एंड -3 होती है। 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे है। एंड इससे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका जो टर्म है वो निकाल लेते हैं कैसे, जैसे कि हम निकालते हैं टर्म सिंबल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे J की वैल्यू देख लेंगे, तो जो J की वैल्यू होगी वो आपके होगी 3, आपके एक इलेक्ट्रॉन +3 में है, एक +2 में है, तो 5 वैल्यू हो जाएगी आपके लिए J की वैल्यू। एंड L की वैल्यू, सिंपली ये जो L है शेप को आपको शो करेगा, तो L की वैल्यू है आपके जो कि आपके शो करती है S एंड L फॉर्मूला से L आपके हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। S की हम बात करें तो इस आपके 2 हाफ एंड हाफ इलेक्ट्रॉन परसेंट है, तो आपके पास S की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2s+1 की हम बात करें तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 इंटू 1 2s+1, तो S की वैल्यू 1 है आपके पास, एंड ये तो ये वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। एंड L5 के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, 2 के लिए जो आपका D होगा 3, SPDF 4G एंड 5H। मीन्स आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा आपका 2s+1 एंड यहाँ पे L एंड J, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो J पॉसिबल हम देख लेते हैं, जो J होता है आपका पॉसिबल वो होगी L+S से लेके होती है L-S। अब L की वैल्यू हमें पता है 5 +1 से होगी आपके 5-1 मीन्स 6 होगी, एंड 5-1 होता है आपके 4, एंड इसके बीच में आपके 5 आता है। तो यहाँ पे F2 मीन्स हाफ फीट से भी कम है, तो जो आपके ग्राउंड स्टेट होगी वो वैल्यू होगी आपके J वैलिड या फिर J यूजफुल, इसके लिए रहेगी J यूजफुल, वो रहेगी 4। तो आपका जो टर्म सिंबल है वो आ जाएगा बेसिकली 2s। इस फॉर्मूला से टर्म सिंबल हम देख लेंगे तो 3H एंड 4, ये आपकी जो इसकी टर्म आ जाएगी। एंड इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमें पता है, डायरेक्ट याद करने वाला है, फिर हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू आपकी होगी 3.85 के समथिंग। आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन ये ऑप्शंस गिवन होंगे तो आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन था आपका इनऑर्गेनिक का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मीन्स ये मेन ग्रुप में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में लगेगी, उससे कम किस में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, तो इसका जो आपका आंसर है वो रहने वाला है सबसे ज़्यादा CH में जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एंड फिर उसके बाद में सिलिकॉन में होती है, फिर आपके
SN की होती है। तो इसका ये जो ऑर्डर है कुछ इस तरह से रहेगा। एंड आगे हम देखते हैं BCl3 ACl3 एंड गैलियम क्लोराइड का जो आपका बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो पूछा गया था, तो जो कि इसका आंसर आपके रहने वाला है। ये भी आपका जो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, GIOC का क्वेश्चन बेसिकली हम कह सकते हैं इसको। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड इसके अलावा और हम देख लेते हैं तो और कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, उनके जो प्रॉपर क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए। तो आपके जो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछे बताए गए हैं, ग्रुप थ्योरी से आपके पार्ट बी में 2 क्वेश्चन एंड पार्ट सी में भी क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से पूछे गए हैं। क्वांटम का अच्छा आपको देखने को मिला है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। क्वांटम इस बार इजी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रो से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड न्यूक्लियर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ लाइफ या फिर ऐसे करके। पॉलीमर का हमने देखा है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सॉलिड से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही आपके जो मीन मोड डेटा एनालिसिस से भी क्वेश्चन आया है, जो कि जनरल स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है डेटा एनालिसिस से। तो जैसे कि 20 दिन पहले एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया था कि कौन से हमने हर सेक्शन में टॉपिक बताए थे, 5 मोस्ट टॉपिक जो आपके रैंक बूस्टर टॉपिक हैं। तो उनसे आपकी जो JRF की रैंक है वो अच्छी कवर हो रही है। एंड इसके साथ ही हम इनऑर्गेनिक में बात करें तो एप्लोक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड ओवरऑल बताया जा रहा है जो आपका इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल है वो इजी रहा है कंपेयर टू आपके ऑर्गेनिक के पोर्शन के। तो जिस स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक के बेस पे करके गया है उसको जो पेपर है मॉडरेट टू टफ लेवल का लगा होगा। कि जो स्टूडेंट्स फिजिकल को स्किप करके जाते हैं उनके लिए ये जो पेपर है टफ रहने वाला है। एंड जिसका जो मेन कोर सब्जेक्ट आपका फिजिकल रहता है उसके लिए पेपर इजी रहेगा, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो आपके जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। रिएजेंट के अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। कुछ नए रिएजेंट के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं। बर्च रिडक्शन से क्वेश्चन आया बताया। एंड इसके अलावा कैनिजारो रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। स्पेक्ट्रो से भी जैसे कि अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल जो आपका पेपर है मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट, फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जो ये पेपर रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। एंड आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हम पिछले कुछ साल में क्वेश्चन देखें तो आपके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे लेवल के डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए। इस बार इजी है, बट इजी आपका पेपर होता है तो उसमें सिली मिस्टेक्स भी होती है। तो आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है उसी के अकॉर्डिंग जाने की संभावना है। एंड इसके साथ ही जैसे कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी, जो कि हम कुछ टॉपिक ही कवर करवा पाए थे ड्यू टू पर्सनल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनकी वजह से हम ज़्यादा कुछ पोर्शन कवर नहीं कर पाए। तो अब हम आगे बात करते हैं जून 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जो आपका ये पेपर आया है उसके बेसिस पे आपके जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, एज वेल एज इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस PDFs के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।